बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी की नज़र पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की ओर है। यह मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का 10 वर्षों का शासन है, तो वहीं भाजपा के पास बिहार में मिली जीत का उत्साह है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनावों पर सभी की नज़र जनता पर होती है कि वो किस पक्ष में है। इस बार पश्चिम बंगाल की जीत का रास्ता बिहार से होकर गुजरने वाला है क्योंकि बिहार में संपन्न हुए चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता पर बेहद प्रभाव डालने वाले हैं। भाजपा को मिली जीत के कारण अब बंगाल को जीतना पहले से अधिक आसान दिखाई दे रहा है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम ही है, जो पश्चिम बंगाल की जनता पर एक अलग प्रकार का मनोवैज्ञानिक असर डालेगा, जिससे फैसला भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के परचम लहराने के बाद जनता को संदेश गया है कि भाजपा विकास की राजनीति करती है और यही कारण है कि उसे जीत मिली है। वहीं दूसरा कारण यह है कि टीएमसी अपने बागी नेताओं की बढ़ती संख्या से परेशान दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उसके कुछ दिनों बाद ही टीएमसी में ममता के बाद सबसे कद्दावर नेता और परिवहन, जल एवं सिंचाई मंत्री शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी की कैबिनेट बैठक में वे और उनके साथ 3 अन्य मंत्री राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्र घोष भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसे अमित शाह का ही असर कह सकते हैं कि ऐसे कद्दावर नेता भी अब ममता के विरुद्ध हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के परचम लहराने के बाद न सिर्फ जनता को संदेश गया है, बल्कि पश्चिम बंगाल के जमीनी नेताओं को भी यह संदेश गया है कि इस बार भाजपा मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल के चुनावों में उतरेगी और उसे ममता के विरुद्ध एक जबरदस्त समर्थन मिलने वाला है। ऐसे में कोई भी जीत के घोड़े पर ही अपनी बाजी लगाना चाहेगा। यही नहीं, तीसरा कारण ममता बनर्जी के 10 वर्षों के शासन के खिलाफ विरोधी लहर भी है। जिस तरह से अपने कार्यकाल में टीएमसी के गुंडों ने राजनीतिक हत्याएं करवाई है, उससे जनता पूरी तरह से भड़की हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से अभी तक भाजपा के 120 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और इन हत्याओं के आरोप टीएमसी पर ही लगते रहे हैं। वहीं पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एनआईए ने अलकायदा के आतंकियों को भी पकड़ा है। और चौथा कारण कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल में एंट्री है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर मुस्लिमों को एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास किया है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर मुसलमानों का वोट जीतने में सफल रही है, जो ममता के लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी सेक्युलर दलों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मतदाता मुस्लिम समुदाय के हैं, जो ममता बनर्जी तथा कांग्रेस के प्रमुख वोट बैंक हैं। अब ओवैसी के आने से ये वोट बैंक भी बिखरना तय दिखाई दे रहा है। यानी देखा जाए तो बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत ने पश्चिम बंगाल को फतेह करने के उसके रास्ते को और अधिक आसान बना दिया है। अब देखना यह है कि वह कितने मार्जिन से जीतती है।